हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप कैसे अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करना है और आप अपना खुद का एक कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट बना सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो वेबसाइट हम बनाने वाले हैं वो दिखती कैसी है। हमें सिंपली यहाँ पे जाना है, ये हमारी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट को ब्लर करने का रीजन ये है कि यूट्यूब हमें किसी भी तरह की वेबसाइट को, कलर प्रेडिक्शन वेबसाइट को बनाना या दिखाना या प्रमोट करना अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए हमने इस वेबसाइट को ब्लर कर रखा है। बट अगर आपको इस वेबसाइट का डेमो चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे सिंपली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डेमो मैसेज कर सकते हैं, आपको इसका डेमो मिल जाएगा। अब वापस आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम, जैसे कि आप सभी को पता है, किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है उस वेबसाइट के लिए: डोमेन, होस्टिंग और सोर्स कोड। आप देख सकते हो डोमेन और होस्टिंग मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है, अब बस मुझे सोर्स कोड की नीड है। सोर्स कोड मेरा यहाँ पर है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों जो हमारी वेबसाइट बनी हुई है उसको हम कंप्लीटली डिलीट करेंगे, फिर दोबारा से बनाएंगे। तो हमें सिंपली क्या करना है, फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद मैं पब्लिक HTML में जाऊंगी, यहाँ पे जाके मैं Ctrl+A करूंगी, इसको डिलीट कर दूंगी। मेरा कोड डिलीट हो गया है। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस में जाना है। यहाँ मैं डेटाबेस में आ गई, उसके बाद मैं यहाँ पे ये डेटाबेस डिलीट कर दूंगी, ये वाला, ये डेटाबेस में डिलीट कर देती हूँ। देखो गाइस, मैंने डेटाबेस डिलीट कर दिया है। अब हम देखते हैं हमारी वेबसाइट डिलीट हुई है। आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने वेबसाइट बनाई थी वो मेरी कंप्लीटली डिलीट हो गई है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप फिर से वेबसाइट बनानी है। तो सबसे पहले हम फिर से सेम प्लेस पे आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डोमेन होस्टिंग कनेक्ट कर रखी है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली फाइल मैनेजर में जाना है, उसके बाद मुझे पब्लिक HTML में जाना है। पब्लिक HTML में जाके जो मेरा ये कोड है, मुझे ये जिप फाइल अपलोड कर देनी है। मेरी फाइल अपलोड हो रही है, अभी देख सकते हो गाइस, ये हमारी फाइल अपलोड हो गई है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको टैप करना है साइड से और एक्सट्रैक्ट करना है इसको। यहाँ पे मैं सिंपली एक डॉट पुट करूंगी और इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दूंगी। यहाँ ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब जो मैंने जिप फाइल अपलोड की थी मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। ये जिप फाइल में डिलीट कर देती हूँ और उसके बाद मुझे अपनी ये वाली फाइल और अपलोड करनी है। फाइल को ढूंढते हैं, रीनेम करते हैं। दोस्तों मेरा कोड कंप्लीटली अपलोड हो गया है। अब हमारे पास टैन आता है डेटाबेस का, हमें सिंपली डेटाबेस में जाना है। यहाँ से टैप करके मैं डेटाबेस में चली जाऊंगी। इसके बाद यहाँ पे मुझे क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना होता है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिंपली एक नेम लेना है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए हेलो यूजर नेम ले लिया है, ये मेरा डेटाबेस का नेम हो गया। इसके बाद मुझे उसी डेटाबेस का यूजर नेम लेना है। यूजर नेम हम यूजुअली सेम ले लेते हैं, हेलो यूजर। उसके बाद में पासवर्ड के लिए क्या करते हैं, हम लोग ऑटो जनरेट यूज कर लेते हैं, जो ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। इसको सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और क्रिएट कर देती हूँ। आप देख सकते हो हम लोगों का डेटाबेस जो मैंने बनाया था वो क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे ये देखो माई एडमिन में जाने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मेरे को टैप करके माई एडमिन में जाना है। यहाँ पे मेरा डेटाबेस का माई एडमिन ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ पे भी सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो डेटाबेस अपलोड करना है। देख सकते हो गाइस, ये मेरी डेटाबेस की फाइल है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे अपलोड कर दूंगी और ये मेरी फाइल अपलोड हो गई है। हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मेरी सारी टेबल्स यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होकर आ गई है, मेरा पूरा डेटाबेस बन गया है। अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोड में जो डेटाबेस है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होता है। तो यहाँ से मैं SQL का नेम और डेटाबेस का नेम ये कॉपी कर लूंगी और हम चलेंगे अब कोड में। कोड हमने यहाँ अपलोड कर रखा है। यहाँ पे हमें कोड में जाके सिंपली क्या करना है, कंट्रोल नाम का फोल्डर फाइंड करना है, जो कि मेरा ये रहा। इसमें मुझे जाना है, उसके बाद मेरी एक्टिविटी की फाइल में जाना है। यहाँ पे हमारा होता है डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन, इसको मुझे चेंज करना है। यहाँ पे सबसे पहले मैं चेंज कर देती हूँ, ये हो गया मेरा डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने ऑटो जनरेट किया था वो मैंने कॉपी करके रखा था, वो पासवर्ड यूज करेंगे। मेरा पासवर्ड हो गया, देख सकते हो दोस्तों, ये मेरा डेटाबेस हो गया, ये यूजर नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया। यहाँ पे मेरा ये डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। यहाँ पे मैं इस फाइल को कट कर दूंगी। इसके बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन मुझे DB एक्शन की फाइल में भी करना है। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, यूजर नेम, डेटाबेस नेम एंड पासवर्ड, और इसको सेव कर देंगे। ये मेरा दोनों फाइल में चेंज हो गया। अब ये मैंने यूजर पैनल के लिए कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस एडमिन पैनल के लिए भी करेंगे। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एडमिन के फोल्डर में जाना है। यहाँ पे भी मुझे सेम कंट्रोल का फोल्डर फाइंड करना है। इसमें भी हमें सेम दोनों फाइल मिलेंगी, एक्टिविटी की और DB एक्शन की। सबसे पहले हम एक्टिविटी की फाइल में चलते हैं। यहाँ पे भी मैं सेम प्रोसेस करूंगी। मैं सबसे पहले इसका डेटाबेस का नेम, यूजर नेम और अब इसका पासवर्ड अपडेट करेंगे। ये मैंने सेव कर दी फाइल, यहाँ पे मेरा ये भी हो गया। इसके बाद हमारे पास DB एक्शन की फाइल है। DB एक्शन में भी सेम प्रोसेस फॉलो करना है मुझे। मैंने पासवर्ड अपडेट कर दिया है। ये मैंने यहाँ पे भी सेम प्रोसेस पूरा फॉलो कर लिया है। इसको भी मैं सेव कर दूंगी फाइल को। अब मैंने एडमिन में भी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी है, यूजर के लिए भी चेंज कर दी है। हमारा ये
प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब चेक करते हैं जो हमारी वेबसाइट थी वो बनी कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट बन के तैयार है। अब मैं आपको इसका एडमिन पैनल एक्सप्लेन करूंगी। मुझे सिंपली यहाँ पे एडमिन पुट करना है, ये मेरा एडमिन पैनल हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब मुझे इस एडमिन का लॉगिन आईडी पासवर्ड के लिए डेटाबेस में जाना है जो हमने अपलोड किया था। इसमें मेरे पास एडमिन कैलकुलेशन नाम की टेबल है, इस टेबल पे जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे यूजर नेम भी है मेरा पास, पासवर्ड भी। तो सिंपली मुझे यूजर नेम को कॉपी करना है और यहाँ पर यूज करना है। मैंने यूजर नेम डाल दिया, इसके बाद मुझे सेम पासवर्ड कॉपी करना है और मैंने ये लॉगिन कर लिया, इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों ये मेरा है एडमिन पैनल, ठीक है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ कि हमारे पास एडमिन पैनल में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या हम अलाउ करते हैं कि क्या अपने एक यूजर अपने एडमिन पैनल से क्या क्या चीज़ मैनेज कर सकता है, क्या क्या कर सकता है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड से। डैशबोर्ड में मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है ऑल मेंबर्स का, कि भाई मेरे पास कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन होता है कि आज कितने मेंबर्स ऐड हुए, मतलब कि डेली का भी डेटा आप देख सकते हो कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर पर आज कितने लोगों ने रजिस्टर किया। उसके बाद गाइस मेरे पास वॉलेट का ऑप्शन है कि मेरे पास अगर 10 यूजर हैं, 10 यूजर के वॉलेट में कितना टोटल अमाउंट है। उसके बाद गाइस मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास आज कितना रिचार्ज आया है, मतलब आज का टोटल रिचार्ज कितना है, और टोटल रिचार्ज वैसे कितना है, मतलब एक हो गया कंप्लीट, एक हो गया फॉर द सेम डे। ऐसी सेम विड्रॉ के साथ है कि पूरा कंप्लीट विड्रॉ कितना है और आज का विड्रॉ कितना है। ये मेरे डैशबोर्ड में हम लोगों ने क्विक आपको जो है विजिट्स दिखा दिए, सो दैट आपको एक डैशबोर्ड देख के पता चल सके कि इस समय आपके सिस्टम में क्या चल रहा है। इसके बाद गाइस मेरे पास एजेंट सैलरी का ऑप्शन है। एजेंट सैलरी में हम किसी भी एजेंट को कितना अमाउंट हमें प्रोवाइड करना है, ये चीज हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मेरे पास यूजर लिस्टिंग का ऑप्शन है। मेरे पास जितने भी यूजर्स हैं मेरे सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड हुआ है उन सबकी लिस्टिंग यहाँ पर आती है, उनकी मेंबर आईडी के साथ, वॉलेट के साथ, मोबाइल के साथ, और इवन उनका पासवर्ड भी आता है। और मेरे पास ये व्यू मोर का डिटेल का ऑप्शन है। मैं इस पर टैप करके आपका जो उनके और डिटेल्स हैं, जैसे कि उनकी ज्वाइनिंग डेट हो गई, उनका नंबर हो गया, उनके बेट नीड टू बेट कितना है, उनकी बैंक डिटेल्स हो गई, उनकी यूपीआई यूएसडीटी एड्रेस वगैरह होगा, ये सब डिटेल्स मैं यहाँ से देख सकती हूँ और एडिट भी कर सकती हूँ कि भाई एडमिन के पास हम एक्सेस देते हैं कि वो यूजर की बैंक डिटेल्स को एडिट कर सकता है। यहाँ से अपडेट करके मैं इन डिटेल्स को अपडेट कर सकती हूँ। इसके बाद गाइस मेरे पास ट्रांसफर फंड का ऑप्शन है। ट्रांसफर फंड में क्या है कि आप ना एडमिन किसी भी यूजर को कुछ भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकता है, ये हम इसको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको मोबाइल नंबर डालना है जिस यूजर को आपको ट्रांसफर करना है। मोबाइल नंबर डालते ही ज्वाइनिंग डेट वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा कि ये यूजर कब का है। उसके बाद आपको जितना अमाउंट ट्रांसफर करना है उस अमाउंट को हम री एंटर कराते हैं, 2 बार एंटर कराते हैं ताकि कोई गलती ना हो, और एक रिमार्क के साथ हम उसे सिंपली ट्रांसफर पे टैप करके ट्रांसफर कर सकते हैं उस अमाउंट को, ठीक है। उसके बाद गाइस मेरे पास आता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन, ठीक है। मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उन सबकी हिस्ट्री यहाँ पे शो होती है। अब वो ट्रांजैक्शन हर चीज से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो ट्रांजैक्शन मेरी हो, मतलब कि उसकी बोनस से रिलेटेड हो, डिपॉजिट से रिलेटेड हो, कोई भी हो, वो सारी ट्रांजैक्शन मुझे यहाँ पे दिख जाती है, ठीक है गाइस। इसके बाद मेरे पास विड्रॉ हिस्ट्री का ऑप्शन है। जितने भी विड्रॉ मेरे सॉफ्टवेयर में अप्लाई होते हैं, अब चाहे वो रिजेक्ट हो, चाहे वो अप्रूव हो, चाहे वो पेंडिंग में हो, इनिशिएटेड हो, सारे डिपॉजिट की लिस्टिंग मुझे यहाँ पे शो होगी लाइन वाइज। फिर मैं उसके अकॉर्डिंग देख सकती हूँ कि भाई कितने यूजर्स मेरे डिपॉजिट लगा रहे हैं। इसके बाद गाइज हम लोग बेट हिस्ट्री भी दिखाते हैं कि मेरे पास अगर 100 यूजर हैं, 100 यूजर जितनी भी बेट प्ले कर रहे हैं उन सबकी हिस्ट्री मेरे को यहाँ पे शो होगी, उनकी गेम के साथ, उनके पीरियड के साथ, किस टाइप का गेम वो लोग खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कितने अमाउंट की बेट लग रही है, किस टाइप की बेट लग रही है, वो विन कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, ये सारा डेटा एडमिन अपना एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री से। इसके बाद दोस्तों मेरे पास ऑल रिक्वेस्ट का ऑप्शन आता है। ऑल रिक्वेस्ट में मेरे पास 2 टाइप की रिक्वेस्ट है, एक विड्रॉ रिक्वेस्ट है, एक डिपॉजिट रिक्वेस्ट है। मैं आपको लाइन वाइज बताती हूँ एक एक करके। सबसे पहले गाइस हम लोग देखते हैं विड्रॉ रिक्वेस्ट। विड्रॉ रिक्वेस्ट में मेरे पास क्या होगा, जितने भी विड्रॉ के लिए अप्लाई हो रहा है उन सबकी लिस्टिंग आएगी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या क्या चीज आएगा, उनका रिक्वेस्ट अमाउंट कितना है, उनका यूएसडीटी है तो यूएसडीटी अमाउंट कितना है, उसका बैंक क्या है, मतलब पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है विड्रॉ की। मुझे सिंपली क्या करना है, एक्शन में जाना है और उसको बताना है कि भाई ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट है या डिनाई है, क्या है, ठीक है। यहाँ से आप अप्रूव रिजेक्ट दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास दूसरी रिक्वेस्ट है डिपॉजिट की रिक्वेस्ट। जितने भी यूजर्स डिपॉजिट के लिए अप्लाई करते हैं उन सबकी रिक्वेस्ट की लिस्टिंग यहाँ पर आती है कि भाई मेरा डिपॉजिट आया है, तो उसका आप यहाँ पे भी सेम आपका एक्शन बटन है, आप उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हो। इसके बाद गाइज मेरे पास कस्टम रिजल्ट का ऑप्शन है। कस्टम रिजल्ट हमारा 2 उसमें चलता है गेम्स में। हमारे पास एक विंगो गेम है, एक K3 गेम है। विंगो गेम में भी पीरियड्स चलते हैं, K3 गेम में भी पीरियड्स चलते हैं। तो एडमिन के पास ये एक्सेस होता है कि एडमिन अगर एक कोई करंट पीरियड चल रहा है, उस करंट पीरियड का रिजल्ट ना वो खुद दे सकता है कि जो उसका मन करे वो रिजल्ट दे सकता है उसको, ठीक है। तो ये चीज हम लोग कस्टम रिजल्ट में प्री डिफाइन कर सकते हैं।
इसके बाद गाइज मेरे पास कस्टम स्पिन का ऑप्शन है। ठीक है, कस्टम स्पिन में क्या है, हम लोगों के पास यूजर पैनल में एक स्पिन पैनल है जिसमें आपको सिंपली स्पिन करना होता है और यूजर को कोई एक मतलब अमाउंट मिलता है फॉर द, जैसे कि बोनस की तरह मिलता है कि भाई बोनस मिल गया, वो उसको ऑटोमेटिक। अब वो बोनस क्या मिलेगा वो डिपेंड करता है एडमिन के ऊपर, मतलब एडमिन उसे डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अब उसमें हमारे पास 3 तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया कस्टम रैंडम, जिसमें हमारे क्या होता है कि मैंने 3-4 नंबर डिसाइड कर लिए, 3-4 गिफ्ट डिसाइड कर लिए, उनमें से ही कोई रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास दूसरा है रैंडम, मतलब कंप्लीट रैंडम है, उसमें कोई भी आ सकता है, आप रैंडम पे लगा के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद तीसरा है मेरे पास मैनुअल रिजल्ट, जो भी मैं रिजल्ट डिसाइड करूंगी वही मेरा रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एडमिन से लगाने का ऑप्शन होता है। इसके बाद गाइस मेरे पास आता है सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में हम लोगों के पास गाइस क्या है, हम लोग जो यूजर को प्रोवाइड करते हैं कि भाई सेटिंग में आप क्या कर सकते हो ना, अपनी जैसे बैंक डिटेल्स हो गई या जैसे जो अकाउंट की सेटिंग्स हो गई वो सब चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज यूपीआई का ऑप्शन है, चेंज यूएसडीटी का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं चेंज टैप करके क्यूआर कोड अपलोड कर सकती हूँ। उसके बाद टेलीग्राम वगैरह चेंज करने का ऑप्शन है, मतलब सोशल मीडिया भी अपडेट कर सकती हूँ मैं, जैसे मेरा टेलीग्राम चैनल हो गया, टेलीग्राम का अकाउंट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या मुझे यूजर पैनल में कोई नोट शो कराना है वो नोट मैं अपडेट कर सकती हूँ, कोई नोटिफिकेशन ऐड करना है वो नोटिफिकेशन ऐड कर सकती हूँ, मैं अपने यूजर एडमिन का पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों के पास बहुत सारे टाइप के बोनस ऐड कर सकती हूँ मैं यहाँ से। ये सब ऑप्शंस हम सेटिंग में प्रोवाइड करते हैं कि अपना यूजर अपने अकॉर्डिंग वो सब चीजें सेटिंग कर सकता है। इसके बाद गाइस मेरे पास लेवल सेटिंग का ऑप्शन आता है। नेक्स्ट लेवल सेटिंग में क्या है, मेरी लेवल सेटिंग में बोनस मिलता है हमें लेवल वाइज, जैसे कि हमारा MLM टाइप का एक प्रोजेक्ट चलता है कि हम अपने नीचे बंदे ऐड कर सकते हैं रेफर करके, ऐसे हमारे इसमें भी आप अपने नीचे बंदे ऐड कर सकते हो रेफर वगैरह करके। उसके लिए अब उसमें जो बंदे ऐड होते हैं उनको हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिपॉजिट पे बोनस प्रोवाइड करते हैं। अब उस बोनस की परसेंटेज यूजर अपना यहाँ से ऐड कर सकता है कि भाई कितना परसेंट मिलेगा, फर्स्ट लेवल वाले को 10%, 2%, जो भी आपको मतलब जितना भी परसेंट रखना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। और दूसरा बोनस हम देते हैं लेवल बोनस बेट कमीशन पे, कि भाई जितनी भी बेट वो यूजर प्ले कर रहा है उसका कुछ अमाउंट उसके जो लेवल वाले बंदे हैं उनको भी मिलेगा, तो वो भी हम यहाँ से डिसाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम एंटर करके जो भी परसेंटेज है उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली उनको मिल जाता है। इसके बाद गाइस मेरे पास इशू का सेक्शन आता है। इशू में मेरे पास क्या है, जितने भी मेरे यूजर्स हैं उन सबके कुछ इश्यूज होते हैं, वो इश्यूज क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास एक इशू का सेक्शन है, उस इशू के सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं। वो जो सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको वो दिख जाएंगे। अब फिर उसके बाद आप जो उनके इश्यूज हैं उन सब पे कुछ रिएक्ट कर सकते हो, जैसे कि उनको कुछ आपको रिप्लाई देना है तो वो रिप्लाई दे सकते हो, कुछ उनका स्टेटस अपडेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको विड्रॉ प्रॉब्लम का इशू ही मुझे मिला है, मुझे सिंपल गेट पे जाना है, मुझे यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी मिला है, की वगैरह सब कुछ मिल जाता है। यहाँ से मैं उनको कुछ भी कमेंट लिख के प्रोवाइड कर सकती हूँ और उनका स्टेटस अपडेट कर सकती हूँ। इसके बाद गाइज मेरे पास ऑप्शन आता है गिफ्ट जोन का। गिफ्ट जोन में मैं क्या कर सकती हूँ, कोड बना सकती हूँ कि भाई मैंने एक कोड जनरेट करा है, यहाँ पे टैप करके मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे कोई भी एक कोड है वो कोड लिख देना है, उसमें अमाउंट पुट कर देना है कि भाई मुझे इतना अमाउंट मिलेगा और इतने नंबर ऑफ यूजर्स को मिलेगा। मुझे यही बता देना है कि भाई मेरा जो मतलब कि जो मेरा गिफ्ट कोड बनाया है वो ये गिफ्ट कोड है, अब ये इतने यूजर्स को मिलेगा। जब भी यूजर जो भी उस कोड को यूज करेगा उसको वो अमाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा, मतलब वो अमाउंट मिल जाएगा अगर वो यूजर की नंबर ऑफ लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद गाइस मेरे पास लास्ट ऑप्शन आता है लॉगआउट का, और यहाँ मैं अपना एडमिन पैनल आपका लॉगआउट करती हूँ यहीं पर ही। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी अपना एडमिन पैनल यूज करें उसे लॉगआउट जरूर करें फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, कि भाई आपकी सिक्योरिटी है कि आपका सिस्टम कोई और यूज कर रहा है तो उसको कोई मिसयूज ना कर सके। और अगर दोस्तों अभी तक की आपकी पूरी वीडियो में आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ समझ नहीं आया तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हम लोग का नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर मैसेज करना है, हम आपको ये वेबसाइट बना के देंगे, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस भी हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।